नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था, इसी तरह से हमारे पास यहाँ एक नम पैड दिया गया है जिसमें न्यूमेरिक कीज अवेलेबल हैं। यहाँ पे सबसे पहले नम लॉक बटन अवेलेबल है। यदि मैं नम लॉक को प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ लाइट अवेलेबल हो जाएगी जो ये जानकारी देगी कि नम लॉक मेरे पास कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कीज के ऊपर दो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि 7 की है साथ में होम, 8 की है साथ में अप एरो, और इसी तरह से जो 1 की है उसके साथ नीचे एंड। तो इसका अर्थ ये है कि यदि मैं नम लॉक ऑफ रखता हूँ नीचे वाली ऑप्शंस के साथ काम करेगा, और यदि मैं नम लॉक ऑन रखता हूँ तो ये ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ काम करेगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास भाग का निशान, गुना का, माइनस का, प्लस का, और फिर से एक छोटा सा एंटर यहाँ भी दिया गया है। दशमलव के लिए स्थान दिया गया है और जीरो के लिए भी। और आप यहाँ देखें तो पूरा का पूरा ये न्यूमेरिक कीबोर्ड है जिसका प्रयोग हम न्यूमेरिक टाइपिंग के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं कुछ भी टाइप करता हूँ जो नम लॉक ऑफ करके है तो नीचे वाली ऑप्शंस का प्रयोग किया जाएगा, और यदि मैं नम लॉक ऑन करके प्रयोग करता हूँ तो ऊपर वाली ऑप्शंस का प्रयोग किया जाएगा टाइप करने के लिए। ऊपर की तरफ यहाँ 3 बटन दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले है प्रिंट स्क्रीन। यदि आप अपने स्क्रीन से कोई कुछ पिक्चर चाहते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करके उसको ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ 2 सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, पीछे की तरफ वर्ड और आगे की तरफ विंडो मीडिया प्लेयर। विंडो मीडिया प्लेयर पे मैंने एक वाइल्ड लाइफ वाली एक वीडियो चलाया है। अब मान लीजिए इसको मैं किसी पर्टिकुलर सीन को कॉपी करना चाहता हूँ, यानी कि उसकी स्क्रीन कैप्चर करना चाहता हूँ या उसकी फोटो खींचना चाहता हूँ। इसके लिए मैं प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दूंगा जो कि कीबोर्ड पे बटन अवेलेबल है। एक बार प्रेस करने के पश्चात आप वर्ड में या जहां भी आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां आ जाएं, और यहां पे आप कंट्रोल वी का प्रयोग करें। यदि आप कंट्रोल वी का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो उस वक्त स्क्रीन पे अवेलेबल थी चीजें उनका एक स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। जैसे कि मेरे पास यहाँ एक स्क्रीनशॉट है जिसमें वर्ड दिखाया जा रहा है, विंडो मीडिया प्लेयर वाली फाइल, और नीचे जो बेसिक मेरी सभी चीजें हैं वैसी की वैसी ही। तो इस प्रकार से आप प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल लॉक। इसका प्रयोग अब बहुत कम सॉफ्टवेयर्स में किया जाता है। इसमें स्क्रॉलिंग को लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार यदि आप इस पे प्रेस करें तो यहाँ स्क्रॉल लॉक में लाइट अवेलेबल हो जाएगी जो ये इंडिकेट करेगी कि स्क्रॉल लॉक आपका अवेलेबल है, और यदि दोबारा प्रेस करें तो वो स्क्रॉल लॉक हट जाएगा और लाइट यहाँ से चली जाएगी। इसको हम देखते हैं एक्सेल के एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहाँ मैं अप डाउन कीज के साथ ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, लेकिन जब मैं स्क्रॉल लॉक दबा देता हूं तो उसके पश्चात यदि देखें ध्यान से तो अप और डाउन कीज जो हैं वो पेज को ऊपर नीचे लेके जा रही हैं। इसमें सिलेक्टेड सेल वही रहता है, और जबकि पूरा पेज ऊपर नीचे होना शुरू हो गया है। जबकि स्क्रॉल ऑफ कर दें तो इससे हम अपने सिलेक्टेड सेल को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रॉल लॉक का प्रयोग किया जा सकता है। कीबोर्ड में नेक्स्ट जो बटन है वो है पॉज और ब्रेक के साथ। इसका प्रयोग भी बहुत कम सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे कि C या C++ में आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है अगर आपने, और आप उस इंस्ट्रक्शन को रोकना चाहते हैं तो पॉज और ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से ये इंस्ट्रक्शंस पॉज या ब्रेक की जा सकती हैं। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी फाइलों का बैकअप रखने के लिए DVDs या CDs का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप उनको राइट करके रख सकते हैं ताकि किसी कारण से अगर कोई समस्या आ जाती है तो आप वो बैकअप वहां से प्राप्त कर सकें। जैसे कि मैं चाहता हूं कोर्सेज फोल्डर के अंतर्गत हिंदी कोर्सेज में मेरे पास जो कंप्यूटर बेसिक्स के अंतर्गत एक फाइल पड़ी हुई है कंप्यूटर बेसिक्स के नाम से, इसको मैं DVD पे रखना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहले मुझे ब्लैंक CD या ब्लैंक DVD को अपने DVD राइटर के अंतर्गत इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इंसर्ट करता हूं मेरे पास यहां DVD राइटर का ऑटो प्ले का एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बर्न फाइल्स टू डिस्क एंड बर्न अ DVD वीडियो डिस्क। अगर आप फाइलों को डायरेक्ट डिस्क पे डालना चाहते हैं तो आप बर्न फाइल टू डिस्क करें, और यदि आप DVD वीडियो डिस्क बनाना चाहते हैं तो नीचे वाला ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। DVD राइट करने के लिए जो कंटेंट मुझे राइट करना है उसको कॉपी कर लेता हूँ पहले। इसके पश्चात कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ और देखिए मेरे पास यहाँ
डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज के अंतर्गत डीवीडी राइटर दिखाया जा रहा है, जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि मेरे पास जो स्पेस है वो 4.37 अवेलेबल है और पूरा स्पेस फ्री है। मैं यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है जो ये जानकारी मांगता है कि डिस्क का टाइटल क्या हो, अर्थात डिस्क का नाम क्या हो। बाय डिफॉल्ट देखिए डेट को इसने नाम मान लिया है, आप चाहें तो कुछ भी टाइटल रख सकते हैं। इसके पश्चात आप उस डीवीडी को कैसे राइट करना चाहते हैं, एज अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव या सीडी डीवीडी प्लेयर की फाइल के लिए। यदि आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव को चुनते हैं तो उसका अर्थ है कि आप अपनी फाइलों को कभी भी सेव, एडिट और डिलीट कर सकते हैं, परंतु इस केस में आपकी जो डीवीडी है वो रीराइटेबल होनी चाहिए, अन्यथा आप अपनी डीवीडी को एक बार प्रयोग कर पाएंगे। इसी तरह से नीचे वाला ऑप्शन विद अ सीडी डीवीडी प्लेयर, इसका अर्थ है कि यदि आप अपनी कोई वीडियो फाइल्स हैं जो सीडी डीवीडी प्लेयर पे देखना चाहते हैं या ऑडियो फाइल्स हैं, वो आप इसके साथ राइट कर सकते हैं। विद ए सीडी डीवीडी प्लेयर ऑप्शन के द्वारा राइट की गई डीवीडीज या सीडीज दोबारा आप उनमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, और इस ऑप्शन के साथ राइट की गई सीडीज और डीवीडीज को आप कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको लाइक ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट कर देता हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूं, डीवीडी राइटर के द्वारा उस डीवीडी को फॉर्मेट किया जा रहा है। देखिए प्रिपेयरिंग टू फॉर्मेट का एक मैसेज मेरे पास अवेलेबल हो गया है। देखिए जैसे ही, लेकिन डीवीडी राइट करने के लिए मैं कंप्यूटर पे क्लिक करता हूं, रिमूवेबल स्टोरेज अवेलेबल हो गई है, इसको मैं डबल क्लिक करके खोल लेता हूं। यहाँ यदि आप ऊपर देखें तो आपके पास यहाँ क्लोज सेशन और रिजेक्ट के रूप में दो ऑप्शन आ रहे हैं। इजेक्ट का अर्थ है कि आप डीवीडी बाहर निकालना चाहते हैं, और क्लोज सेशन का अर्थ है कि आप डीवीडी को राइट करके इस सेशन को क्लोज करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी फाइल्स को यहाँ लाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं फिर से कोर्सेज फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी कोर्सेज, कंप्यूटर बेसिक्स, और ये मेरी फाइल कंप्यूटर बेसिक्स के रूप में। अब मैं अपनी इस फाइल को ड्रैग करके इस तरफ ले आता हूं। देखिए मेरी ये फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है। देखिए ये फाइल मेरी कॉपी हो गई है। कॉपी होने के पश्चात मेरे पास ये फाइल डीवीडी राइटर की डीवीडी में आ गई है। अब यदि मुझे इसको इस पे राइट करना है तो यहां से मुझे क्लोज सेशन करना पड़ेगा। जैसे ही यहां मैं क्लोज सेशन करता हूं, मेरी जो डीवीडी है वो राइट हो रही है, और यदि आप यहां देखें तो नीचे एक मैसेज भी आ गया है विंडो की तरफ से, प्लीज वेट व्हाइल द सेशन इज क्लोज्ड सो द डिस्क कैन बी यूज्ड ऑन अदर कंप्यूटर्स। कृपया कुछ देर के लिए प्रतीक्षा कीजिए जब तक सेशन क्लोज होता है, ताकि इस डिस्क को आप दूसरे कंप्यूटर पे भी प्रयोग कर पाएं। फाइनली जैसे ही डीवीडी राइट होती है, आपके पास डीवीडी राइटर में से इजेक्ट होकर डीवीडी आपके पास अवेलेबल हो